इस वीडियो में हम रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स के बारे में जानने वाले हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। पहला है धमनी या जिसे आर्टरीज कहा जाता है। सेकंड है हमारा वेन्स या सिरा। तीसरा है कैपिलरीज या केशिकाएं। सबसे पहला है आर्टरीज। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, मतलब आर्टरीज में बहने वाले जो ब्लड होते हैं उसमें ऑक्सीजन रिच मात्रा में पाया जाता है। इनमें रक्त का जो प्रवाह है, फ्लो है, वो हाई प्रेशर में होता है। सेकंड हमारा है सिरा या वेन्स। शरीर या शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को हार्ट में वापस पहुंचाने का काम हमारा सिरा करता है। इनमें ऑक्सीजन रहित ब्लड पाया जाता है, मतलब इनमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो नहीं के बराबर होती है। इनमें ब्लड का प्रवाह लो प्रेशर में होता है। थर्ड है हमारा केशिकाएं या कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन के बीच पाई जाती हैं कैपिलरी। जब हमारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू तक लेकर आती हैं, इस दौरान वहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ही पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्वों को हमारी सेल के अंदर पहुंचाने में मदद करती हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर एक एक करके। सबसे पहला है हमारा धमनी या जिसे आर्टरीज कहा जाता है। इसकी संरचना बहुत मजबूत और इलास्टिसिटी होती है। हमारे हार्ट से जब ब्लड पंप किया जाता है हमारी धमनियों में, तब इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ही प्रेशर के साथ होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी धमनियों का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो और हमारी जो धमनियाँ हों वो लचीली हों, ताकि रक्त के प्रेशर को ये सह पाएँ। धमनियों की दीवारें मुख्य 3 परतों में बनी होती हैं। पहला है ट्यूनिका इंटीमा। ये धमनियों की सबसे अंदर की लेयर होती है। इनमें एक पतली परत होती है जिसे एंडोथीलियम कहा जाता है। ये चिकनी सतह रक्त के फ्लो को आसान बनाती है। दूसरी हमारी जो लेयर है उसे कहा जाता है ट्यूनिका मीडिया। ये बीच वाली परत होती है, सबसे मोटी परत होती है। इनमें स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं और इलास्टिक फाइबर भी पाए जाते हैं, जो कि इनकी इलास्टिसिटी को बनाए रखते हैं। थर्ड लेयर है हमारी ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये बाहरी परत होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं। ये धमनियों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और साथ ही साथ हमारी जो धमनियां हैं उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। साथ में ये आसपास की जो टिश्यू हैं उनसे भी जोड़कर रखती हैं। सेकंड हमारा जो वेसल्स था उसे कहा जाता है केशिका या कैपिलरी। ये बहुत ही पतली और सूक्ष्म ब्लड वेसल्स होती हैं जो धमनियों और सिराओं की बीच की कड़ी के रूप में काम करती हैं। स्ट्रक्चर इनका बहुत ही सिंपल होता है। इनकी जो दीवारें या वॉल्स होती हैं वो केवल एक परत की बनी होती हैं, जिसे एंडोथीलियम कोशिकाएं कहते हैं। इनकी ये बनी होती हैं। ये दीवारें बहुत ही पतली होती हैं, जिससे कि जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन है वो आसानी से कोशिकाओं के अंदर पहुंच सके। कैपिलरीज आगे चल के सिरा या वेन्स के साथ जुड़ जाती हैं। अब वेन्स में ऑक्सीजन पुअर ब्लड पाए जाते हैं, जो कि वापस हार्ट तक लाए जाते हैं। सिरा या वेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो आर्टरीज की तुलना में कमज़ोर होता है, क्योंकि इनकी जो लेयर होते हैं वो पतली होते हैं और कम लचीली वाली होती हैं, क्योंकि वेन्स में जो ब्लड का फ्लो है वो कम प्रेशर में होता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहला है ट्यूनिका इंटीमा। ये सबसे अंदर की परत होती है। इनमें एक पतली एंडोथीलियम परत होती है जो चिकनी होती है, स्मूथ होती है और ब्लड के फ्लो को आसान बनाती है। सेकेंड है ट्यूनिका मीडिया। ये बीच की परत होती है जिनमें कुछ स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ये परत धमनियों या आर्टरी की तुलना में पतली होती हैं। थर्ड होता है हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये बाहरी परत है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं। ये हमारे जो वेन्स हैं उनको मजबूती प्रोवाइड करती हैं और साथ में आसपास की जो ऊतकें हैं उनके साथ जोड़कर रखती हैं। तो इस प्रकार से हमारे 3 वेसल्स होते हैं ब्लड के। पहला है हमारा आर्टरी, दूसरा है कैपिलरीज और तीसरा है वेन्स।
आज का जो वीडियो था उसको ख़त्म करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आज का हमारा क्वेश्चन होगा, हमारे जो बेंस होते हैं वो कितने लेयर के बने होते हैं, 3, 1 या 5? आंसर कमेंट करके दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।